हेलो एवरीवन वेलकम टू लेट्स टू मेमोराइज समथिंग आशा करुछि समस्ते भलरे थिबे। आज आमे ओटीटी एग्जाम 2020 रो प्रिपरेशन रे क्लास 11 ईवीएस पेडागोजी संबंध रे आलोचना करिबा। आजिर प्रथम प्रश्न, प्रकल्प पद्धतिर अंतिम सोपानटी कौन? प्रकल्प को कार्यकारी करिबा, शिक्षणीय खेलना सब तैयारी करिबा, दलगत निष्पत्ति प्रति सम्मान प्रदर्शन करिबा। अंतिम सोपान होछि प्रकल्प पद्धतिर सोपान गुड़िक होछि फास्ट होछि समस्या को कौन करिबा, चिन्हटीकरण करिबा, तापरे योजना प्रस्तुत करिबा, योजना को कार्य करिबा, मूल्यांकन करिबा एवं विवरणी लिपिबद्ध करिबा। तेणु यार अंतिम सोपान होछि अंतिम सोपानटी एटार होछि विवरणी को लिपिबद्ध करिबा। किंतु हमर जो ऑप्शन गडा क देछि सेठी विवरणी को लिपिबद्ध करिया पई किछि भी ऑप्शन नाही, तेणु यार सठिक उत्तर कौनसिटी नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकल्प पद्धतिर केतोटी सोपान अछि? 2टी ना 4टी ना 6टी ना 8टी? करेक्ट आंसर प्रकल्प पद्धतिर 6टी सोपान अछि। होची समस्या चिन्हटीकरण, फास्ट समस्या को परिवेश सृष्टि, देन समस्या चिन्हटीकरण, योजना प्रस्तुति, योजना कार्यकारी, मूल्यांकन, विवरणी लिपिबद्ध। नेक्स्ट, मुख्यतः साधारणतः आम 5टा को नौ किंतु एठार अच्छी आमर प्रकल्प पद्धतिर सोपान संख्या 6टा। परिवेश सृष्टि जो सेटा को लेखा जाए ना, किंतु परिवेश सृष्टि मध्ये गोटे एटार गोटे सोपान, तेणु क्वेश्चन अनुसार आमर 6टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नरे प्रकल्प पद्धतिर विभिन्न सोपान गुड़िक असजड़ा क्रम रे दिया जायछि। एई सोपान गुड़िक जो दिया जायछि प्रकल्प पद्धतिर एटा असजड़ा क्रम रे दिया जायछि। देखंतु 6टी दिया जायछि हैला, दिया जायछि सेथिरे से कहूछि कि तृतीय 3 नंबर सोपानटी हमर माने केते नंबर सोपान को दर्शा जाउछि। असंतु आंसर देखिबा, प्रकल्प पद्धतिर सोपान गुड़िक देखंतु 6टा दिया जायछि। जेमिति कि फास्ट होछि हमर योजना प्रस्तुति, देन होछि हमर विवरणी लिपिबद्ध करिबा, तेणु समस्या को चिन्हट करिया पे परिवेश सृष्टि, देन होछि हमर योजना कार्यकारी करिबा, मूल्यांकन करिबा, एगुडा हमर क्वेश्चन रे दिया जायथिला एमितिया सजे। किंतु हमर फास्ट कार्यक्रम होछि प्रकल्प पद्धतिर समस्या को चिन्हट करिबा, माने चिन्हट करिया पे परिवेश सृष्टि करिबा, देन चिन्हट करिबा, देन योजना प्रस्तुति करिबा, देन कोन योजना कार्यकारी करिबा, देन मूल्यांकन करिबा, देन विवरणी को लिपिबद्धीकरण करिबा। हमर जो 3 नंबर ऑप्शन रे थिला जोडा कि हमर समस्या को चिन्हट पाई परिवेश सृष्टि करबा, सेटा हमर 1 नंबर सोपान प्रकल्प पद्धतिर। एटार करेक्ट आंसर होछि हमर 3 समस्या चिन्हटीकरण पाई परिवेश सृष्टि, सेटा हमर 1 नंबर क्वेश्चन 1 नंबर ऑप्शन कोडर हमर प्रकल्प पद्धतिर प्रथम सोपान होछि समस्या चिन्हटीकरण पाई परिवेश सृष्टि करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मध्यरु केउटी प्रकल्प कार्यर उदाहरण चिन्हट कर? इंटरनेट रु विलुप्त प्राणी मानक विषय तथ्य संग्रह करिबा, ना विभिन्न खनिज पदार्थ संग्रह करी संग्रहालय निर्माण करिबा, परिवार सदस्य मानकर स्वास्थ्य अवस्था अनुधान करिबा, ना उपरोक्त समस्त? करेक्ट आंसर प्रकल्प कार्यर उदाहरण होछि उपरोक्त समस्त। प्रकल्प पद्धति होछि कोन? प्रकल्प कार्य होछि शिक्षण पद्धति जेउथिरे छात्र छात्री माने एक निर्दिष्ट लक्ष्य पूरण पई निर्दिष्ट समय सीमा मध्य कौन करती कार्य करती। यही कार्य गुड़िक साधारणतः अनुसंधान संग्रह विश्लेषण उपरे आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काहा मतरे विज्ञान शिक्षार एक लक्ष्य हेउछि वैज्ञानिक पद्धति व वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास? जॉन डुई ना फ्रोबेल ना मॉन्टेसरी ना रोसो? काहा मतरे शिक्षा एक लक्ष्य हेउछि वैज्ञानिक पद्धति वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास? करेक्ट आंसर जॉन डुई। जॉन डुई मतरे होछि छात्र छात्री मनरे वैज्ञानिक पद्धति और वैज्ञानिक मनोवृत्तिर विकास करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौनसी लक्ष्य हासिल करिबा पई एक निर्दिष्ट प्रणाली रे शिक्षण प्रक्रिया परिचालना को कौन कहा जायଥାଏ? कौनसी लक्ष्य को हासिल करिया पई एक निर्दिष्ट प्रणाली रे शिक्षण प्रक्रिया परिचालना को कौन कहा जाय? शिक्षादान, शिक्षण जनित फलाफल, ना शिक्षादान पद्धति, ना शिक्षण पंथा? करेक्ट आंसर हेउछि शिक्षण पंथा। कौनसी निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल करिया पे मैं निर्दिष्ट पंथा व योजनाबद्ध उपाय रे कोन करथांती शिक्षण प्रक्रिया को परिचालना करथांती, जहाको शिक्षण पंथा बोली कहा जाय थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବା ଯୋଗୁଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ? ଅତୀତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ବା ନା ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି ନା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେ କହୁଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଐତିହାସିକ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କ'ଣ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉପଲବ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ଦୁରାତ୍ମ ବା ମହାତ୍ମ ବୋଲି ବିଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ତାହାଙ୍କର କେଉଁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି କି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ହଠାତ୍ କାହାକୁ ମହାତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଟା କେଉଁ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ? ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିର ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ନା ପେଶୀୟ ଶକ୍ତି ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏଠାରେ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି। ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଘଟଣାକୁ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥାଏ। ଫଳରେ ସେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଘଟିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପନ୍ଥା ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ପନ୍ଥା। ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପନ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଡେସ୍ର ସମାହାର, ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଆଲୋଚନା ନା ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତି ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଆମର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ପନ୍ଥା କେବଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବା ଆଲୋଚନା, ଅଭିଜ୍ଞତା, ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତିର ସମାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏହି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପର ଏକ ମିଶ୍ରଣ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଶିଖିଥାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ଡେସ୍ କହିଥାଉ? କର୍ମାନୁଭୂତି କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ସହ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ଯୋଗାଯୋଗ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରହିନପାରେ ହେଲା। ଦେଇଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଶିଖିନାହାନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତୁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରେଣୀଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେସ୍ଟି ଖଞ୍ଜି ତାହାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କହିପାରିବା। ଡେସ୍ଟିଏ କହନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡେସ୍ଟିଏ ଖଞ୍ଜି ତାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। କ'ଣ ଖଞ୍ଜି? ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟିକେ ଖଞ୍ଜି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କହିପାରିବା। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ? ଗୀତ ନା ପରୀକ୍ଷା ନା ଅଭିନୟ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉଭୟ ଗୀତ, ପରୀକ୍ଷା, ଅଭିନୟ ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉପାଦାନ? ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱତଃସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ପାଠ୍ୟକ୍ରମ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ତୁ ଉପରେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏକାଧିକ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ଶିକ୍ଷଣଟା ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପନ୍ଥା କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ସହପାଠ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ? କ'ଣ କହିପାରୁଥାଉ? ନା ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପନ୍ଥାକୁ ପରସ୍ପର କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପନ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜ ସହପାଠୀ ସହିତ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍,
शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को डेस पंथा मध्य कहा जाय थे। शिक्षण शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक शिक्षक केन्द्रिक पाठ्यक्रम केन्द्रिक पंथा। करेक्ट आंसर एथरे शिक्षण कार्यभित्तिक पंथा को आमे होची शैक्षिक उद्देश्य भित्तिक पंथा मध्य कहि परिथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्राथमिक शिक्षा स्तर रे कार्यकारी हुई परिबा भली स्तर भित्तिक शिक्षण कार्य एक तालिका एटा होची प्राथमिक शिक्षा स्तर रे कार्यकारी हुई परिबा भली स्तर भित्तिक शिक्षण कार्य एक तालिका डेस प्रस्तुत करिसंती। एटा होची एनसीईआरटी प्रस्तुत करिसंती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्य अंतर्भुक्त नुहे? बारंबार कही मन रखिबा ना देखी करी लेखिबा ना शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन ना उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर बारंबार कही मन रखिबा। शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा हेउची जेउथिरे शिक्षार्थी सक्रिय भाव अंशग्रहण करे। बारंबार कही मन रखिबा कार्य सक्रिय शिक्षण बदल रे केवल मन रखिबा उपरे गुरुत्व देइथांती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नोक्त मध्यरु केउंटी शिक्षण कार्य रे अंतर्भुक्त नुहे? बारंबार कही मन रखिबा देखी करी लेखिबा शिक्षकों द्वारा प्रदर्शन ना उपरोक्त समस्त। करेक्ट आंसर बारंबार कही मन रखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा केउ मानक द्वारा संपादित हुई थाए? शिक्षण कार्य भित्तिक पंथा उपरोक्त समस्त माने उभय शिक्षार्थी शिक्षक शिक्षण सामग्री गोष्ठी सदस्य मानक द्वारा संपादित हुई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्यपुस्तक कहा पई उद्दिष्ट? शिक्षक ना शिक्षार्थी ना गोष्ठी ना विद्यालय? पाठ्यपुस्तक शिक्षार्थी मानक पई उद्दिष्ट कारण पाठ्यपुस्तक मुख्यतः शिक्षार्थी मानक पई प्रस्तुत करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन विषय पाठ्यपुस्तक रे विषय वस्तु उपस्थापन भाषार व्यवहार शिक्षार्थी मानकर केउ स्तर को विचार करा जाई थे? मानसिक स्तर ना शारीरिक स्तर ना आवेगिक स्तर ना दक्षता स्तर? करेक्ट आंसर मानसिक स्तर। करेक्ट आंसर मानसिक स्तर। पाठ्यपुस्तक रे विषय वस्तु भाषा शिक्षार्थी मानकर बयस ज्ञान बौद्धिक क्षमता दृष्टि रे रखि प्रस्तुत करा जाई थे जहा से मानकर मानसिक स्तर सहित संबंधित होई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान रे व्यवहृत गुल्लक एक डेस प्रकार उपकरण र उदाहरण होइते? पठन उपकरण ना कामचला उपकरण दृश्य उपकरण ना प्रदर्शन उपकरण? करेक्ट आंसर भूगोल होचे दृश्य उपकरण होइते। एक गुल्लक हेउचे एक दृश्य उपकरण कारण यह एक पृथ्वीर प्रतिरूप जहा को शिक्षार्थी माने देखि परिबे अध्ययन करि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन जेउ क्षेत्र रे उपकरण संग्रह सहज साधन नुहे सेही स्थल को शिक्षक कौन करिवे? जोथिरे शिक्षण उपकरणटा संग्रहटा सहज साधन है सेथिरे शिक्षक कौन करिवे ना सेथिरे हाथगढ़ा उपकरण प्रस्तुत करिवे। जेउठारे शिक्षण उपकरण संग्रह करिवा कष्टकर सेथिरे शिक्षक माने निजर हाथ उपकरण प्रस्तुत करिवे। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षादान रे तीन गोटे दिग अछि। शिक्षादान रो लक्ष्य शिक्षण अभिज्ञता ओ डेस। शिक्षादान रो तीनोटी दिग अछि जोडे कि लक्ष्य अभिज्ञता आ गोटे कोन आ गोटे होछि हमर मूल्यांकन। तीनोटी दिग लक्ष्य शिक्षण अभिज्ञता एक्सपीरियंस आ गोटे इवैल्यूएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रचलित परीक्षा पद्धति शिक्षार्थी मानकर डेस उपरे बेसी गुरुत्व देइथांती? प्रचलित परीक्षा पद्धति ज्ञान शक्ति ना स्मरण शक्ति बोध शक्ति ना प्रयोग शक्ति? प्रचलित परीक्षा पद्धति एबे शिक्षार्थी मानकर स्मरण शक्ति उपरे एबे गुरुत्व बेसी दउछि। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल्यांकन द्वारा निम्नलिखित केउ उद्देश्य साधित हुई थाए? शिक्षार्थी मानकर स्मरण शक्ति बढ़ी थाए ना बाछि बाछि सिलेबस किछि अंश बढ़ाई थाए ना मेधावी छात्र मानक ठाब करिवे ना कोनोसी नुहे? करेक्ट आंसर शिक्षक मेधावी छात्र मानक ठाब करि पारंती। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित मध्यरु केउ पदक्षेप निया गले मूल्यांकन पद्धति उन्नति अणा जाई परिबो? प्रश्न गुड़िकर व्यक्ति केन्द्रिक करिबा द्वारा ना वर्षर केवल 2टी परीक्षा करा गले वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिले वस्तु प्रश्न गुड़िकर दुर्बोध भाषा प्रयोग फल रे? करेक्ट आंसर होची वस्तुनिष्ठ प्रश्न रो अधिक पचारिले। मूल्यांकन पद्धति रे उन्नति आनिबा पई वस्तुनिष्ठ प्रश्न अधिक पचारिबा एक उपयुक्त पदक्षेप। एहा द्वारा मूल्यांकन प्रतिक्रिया अधिक निरपेक्ष और सठिक होइते अन्य विकल्प मूल्यांकन पद्धति गुड़ी को उन्नत करिबा परिवर्ते एहा गुणवत्ता ह्रास करि पारे। नेक्स्ट हमर लास्ट क्वेश्चन प्राथमिक स्तर रे विज्ञान रो मूल्य निर्धारण पई केउ प्रकार कौशल अवलंबन करा जाई थाए? परीक्षण पद्धति पर्यवेक्षण पद्धति ना कृत्रिम परीक्षण ना उपरोक्त समस्त?
करेक्ट आंसर उपरोक्त समस्त प्राथमिक स्तर में विज्ञान मूल्य निर्धारण करने परीक्षण पर्यवेक्षण कृत्रि परीक्षण आदि समस्त कौशल आवश्यकता रही है। सब पद्धति माध्यम छात्र छात्री मानकर विज्ञान संबंधी ज्ञान बुझाणा कौशल सठिक भाव मूल्यांकन करा जाई पारे। आपण माने जदि एमिति प्रत्येक दिन नॉलेजेबल वीडियो चाहूछने आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।